फिर देखें एक हफ्ते में ही आपकी टाइमिंग ऐसी हो जाएगी कि आप सारी रात भी लगे रहें तो आपका थकावट नहीं होगी आपको और फारिग नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका अपना होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में जो नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे को बनाने की एक वजह है, हमें बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं हकीम साहब हमारा जो मादा है वो बहुत ही गाढ़ा है, ठीक है, उसके बावजूद भी हमारी टाइमिंग नहीं है, सूरत अंजाल की शिकायत है, टाइमिंग नहीं लगती। तो ऐसे तमाम तर लोगों के लिए आज मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि मादा गाढ़ा होना ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखना चाहिए कि आपका हाजमा किस हद तक काम कर रहा है, आपका मैदा किस हद तक दुरुस्त है और अपनी खुराक को कैसे हज़म कर रहा है। बाज़ लोगों को ख़राबी हाजमा या मैदे की ख़राबी की वजह से भी टाइमिंग का मसला हो जाता है, उनके लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आला है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है सुंड। ये सुंड है, ये हमने अपनी साथी खुद बनाते हैं हम अपनी सुंड, ठीक है। अदरक को लेकर हम इसे धूप में रख के अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं, छोटा छोटा पहले काट के फिर उसे धूप में रख के खुश्क करते हैं। बाज़ार में जो सुंड मिल जाती है वो भी ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई होती है, उसमें अक्सर अज्जा जल जाते हैं और सिर्फ 50% ही वो काम करती है, जबकि ये सुंड जो है ये 100% काम करती है, ठीक है। ये सुंड हमने लेनी है 3 तोला। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास अक्कड़ कड़ा। अक्कड़ कड़ा खालिस की पहचान अब तो आपको रट गई होगी, जैसे कि मैं बताता हूँ। खालिस अक्कड़ कड़ा की पहचान ये होती है कि इसको दांत से थोड़ा सा कुतर के अपनी ज़ुबान पे लगाएं तो ये आपकी ज़ुबान को काटती है। 3 तोला सुंड, 2 तोला अक्कड़ कड़ा को हमने लेना है, ठीक है। इसको हमने पहले खरल में डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से मिसले मैदा सफ़ूफ़ बनाना है। इस पर आपकी खासी मेहनत दरकार होगी, ठीक है, इसको सफ़ूफ़ बनाने में, लेकिन सफ़ूफ़ इसका बिल्कुल मिसले मैदा बनाए। जितना बारीक इसका सफ़ूफ़ होगा उतना ज़्यादा ये आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास अक्कड़ कड़ा। अक्कड़ कड़ा को भी आपने खरल करना है, इसका भी सफ़ूफ़ बना के इन दोनों को आप मिक्स कर लें। उसके बाद हमें चाहिए होगा 50 ग्राम खालिस गुड़ पुराना। गुड़ जो आपने लेना है वो याद रखें कि आपने सफ़ेद रंग का गुड़ नहीं लेना, बिल्कुल काला जो ब्राउन कलर का गुड़ होता है वो आपने लेके इस्तेमाल करना है। सफ़ेद रंग का जो गुड़ होता है उस पर केमिकल लगे होते हैं, उस गुड़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो गुड़ लेंगे आप, काला गुड़, ये 100% खालिस होता है, ठीक है। ये लेकर आपने इसमें डाल के 50 ग्राम डालें और इसको ज़ोरदार हाथों से खरल करें और इस हद तक खरल करें कि ये आपस में तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ और आपके पास एक पेस्ट बन जाए जिसकी आप चने के दाने के बराबर गोलियां बना सकें। जब इस हद तक आपका पेस्ट बन जाए तो आप इसकी चने के दाने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। अब इसके तरीका इस्तेमाल ये है कि 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को आपने नाश्ते के, दोपहर के खाने के और रात के खाने के बाद आप चूसें इसको, ठीक है। अगर आप दोपहर के टाइम नहीं भी चूसना चाहते, लेकिन अगर चूसेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 3 टाइम आप इसका इस्तेमाल करें और फिर देखें एक हफ्ते में ही आपकी टाइमिंग ऐसी हो जाएगी कि आप सारी रात भी लगे रहें तो आपका थकावट नहीं होगी आपको और फारिग नहीं होंगे। इस नुस्खे को बनाएं, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।